पर ईर्ष्या मत रखना। मालूम चारों मंत्री उठाते हैं तलवार, ले लेते हैं और चले जाते हैं 700 मुनिराज का घात करने के लिए। जैसे ही रास्ते में जा रहे थे, परंतु देखो मुनिराज अकंपनाचार्य का क्या गुरु मंत्रा काम किया। बोले जाओ वहीं शास्त्रार्थ जहां किया था वहीं रुकना। और जैसे ही उन्होंने रात्रि में देखा, ए मुनिराज यही है, इसी ने अपमान किया था राजा के सामने, बड़ी सभा में, जनता के सामने, लोग राजाओं के नगर के वासियों के सामने, इसके द्वारा अपमान हुआ था। चलो अपन हो, मारो इसको, मारो। पर मालूम चारों के चार सोचते हैं, मारू तो कौन मारे पहले। बोले तुम मारो। बोले नहीं मैं नहीं मारूं, तुम मारो। बोले तुम मारो। आपस में ऐसी चर्चा चल रही थी, क्योंकि साधु को मारना भी तो एक, ध्यान रखना, स्त्री का घात, बालक का घात और साधु का घात ये बड़े लोग नहीं करते हैं। क्षत्रिय लोग इनका घात नहीं करते, हाथ नहीं उठाते, स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। ध्यान रखना, क्योंकि स्त्री को हाथ उठाना मतलब फांसी लगना। तो भूल के ध्यान रखना, पतियो, ओ पतियो, भूल के मत उठाना। हाँ बहुत खतरनाक है। यदि हाथ उठ गया ना तुम्हारा तो इनका भी हाथ उठ सकता है। इनका हाथ उठ गया समझ लो तुम्हारा खेल खत्म। समझ रहे हो ना, भूल के नहीं। क्षत्रिय की विशेषता है। इस पति देखो कथनचित माताओं मार भी लेना तो अच्छा मानना कि मेरा पति ने तुम्हारा, ये समझना मेरे पति ने प्रेम किया है मुझसे। हाँ मारे भी तो क्या करे, मार दिया तो मार दिया, लग गया नहीं, लेकिन कैसे मार दिया, ऐसे कैसे हो गया, बिल्कुल नहीं। माताओं मार भी दे तो समझ ले अच्छी बात है, पति ने मारा और किसने मारा, मेरा पति है। लेकिन तुम ही हो 12 साल पुंगी में डालो, तुम तो अपना इतना सम्मान। माताओं भगवान जाने, क्षत्रिय नहीं मारते स्त्रियों को, बालक, छोटा बालक उसको नहीं मारते, घात नहीं करते। और ध्यान रखना शास्त्रों में लिखा, वैष्णव धर्म में भी लिखा ही तो, साधु घात महाघात। क्या? साधु घात महाघात, यानी साधु का घात करना महाघात करना है। ध्यान देना भाई सभी लोग। मालूम उन्होंने सोचा कौन मारे, कौन पहले मारे। चारों एक व्यक्ति की बुद्धि क्या कुबुद्धि चल गई। क्योंकि कुछ लोग बड़े दिमागदार होते हैं और दिमागदार नहीं होते, अपने आप को दिमागदार समझते हैं। होशियार होते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग समझते हैं। इसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे क्योंकि 10 लक्षण पर्व बिल्कुल अपना नज़दीक है। और 10 लक्षण पर्व में जैसे माताओं ध्यान रखना, सभी लोग, मैं तो कहता हूँ सभी शिवरात्रि बन जाओ और ऐसा माहौल बनाओ कि सीकर का क्या, जयपुर का क्या, पंडित साहब पूरे राजस्थान का रिकॉर्ड टूट जाएगा। सीकर का चतुर्मासिक हुआ था, ऐसी भावना बनाओ। क्योंकि हमारी भावना बनाने से सब कुछ होगा। हम चाहें तो नहीं कर सकते कुछ, आपकी भावना से। मैंने तो उस दिन भी कहा था, हमारा जो चतुर्मास सक्सेस होगा वो विश्रांत सागर के कारण नहीं होगा, आपकी भावनाओं के कारण से होगा। आपकी भावना नहीं हो, आपकी उपस्थिति ना हो तो हम क्या कर सकते हैं। बस हमारा निमित्त हो सकता है, क्योंकि हम आपको जिनवाणी देते हैं, जिनवाणी सुनाते हैं, इसलिए हो सकता है आपको हम निमित्त बन जाएं। पर विश्वास मानना, आपकी भावना यहाँ श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ भावना बना के रखना तो कुछ भी नहीं होने वाला। अच्छे से अच्छा कार्यक्रम होगा, अच्छे से अच्छी धर्म की प्रभावना होगी। और मैं तो कहता हूँ वही धर्म की प्रभावना सच्ची है। जिन गुरु का चतुर्मास तुम्हारे नगर में हो रहा हो और वो गुरु खुश होकर के जाएं, आशीर्वाद दे के जाएँ, तो समझ लेना हमारा चतुर्मास सक्सेस है। और गुरु तुम्हें गाली दे के जाएँ तो समझ लेना तुम्हारा तो काम साफ। क्योंकि तुम इतने से नहीं संभाल पाए अपने गुरु को कि हम गुरु को खुश कर पाए। एक साधु को, 2 साधु को, 3 साधु को, अरे नहीं, कुछ भी हो, कैसे भी हो, आप दुखी हो जाना, पर गुरु को खुश करने का पूरा प्रयास करना। ध्यान रखना, एक बुद्धि चल गई और बुद्धि मालूम क्या चली, विनाश की। बोले एक काम करते अपन, अब आप मारो आप मारो आप मारो चिल्ला रहे, अपन एक साथ चारों के 4 बार करते हैं। और उनकी बुद्धि चली, निमित्त तो अच्छा था। वहाँ एक देवी थी, यक्षिणी थी, कोई देवी थी, ध्यान रखना। उसने देखा मुनिराज पर उत्सर्ग चल रहा हो, मुनिराज सच्चे भावलिंगी, वहां तो कोई मतलब ही नहीं था। विश्वास करना, जैसे उन्होंने तलवार लगाई और चारों के 4 के हाथ उसमें कील दिए और चारों के हाथ 4 रह गए, बार नहीं हो पाया। मुनिराज ध्यान में लीन थे, मुनिराज को तो पता ही नहीं। रात्रि भर कीलित रहे। वहां राजा को पता चला मेरे मंत्री कहाँ गए, मेरे चारों के 4 मंत्री दिखे। चलो पता करो, जाके जाओ, सिपाहियों को भेज दिया, वालों को भेजा और जाके पता किया, और ये तो तलवार लिए। राजा समझ गया कि कसाई हैं, ईर्ष्यालु थे, इन्होंने साधु को मारने की चेष्टा की, लेकिन साधु की साधना का प्रभाव,
साधु की साधना का प्रभाव, ध्यान रखना, तलवार भी फूल का काम कर जाती है और तलवार मारने वाले का ही घात हो जाता है, पर साधु का कुछ नहीं होता। कमठ ने पारसनाथ पर उपसर किए थे, कितनी धूल गिराई, पत्थर गिराए, ओले बरसाए, पानी बरसाया। कल्याण मंदिर स्तोत्र में कुमुद चंद्र स्वामी लिखा है, भगवान इतने पानी, इतनी बारिश गिराई उसने, इतनी बारिश बरसाई, इतना पानी गिराया, इतने पत्थर गिराए कि पारसनाथ की छाया को भी नष्ट नहीं कर पाया, पर उस कमठ ने अपना ही नाश कर लिया। कमठ ने क्यों? नियम है। एक बात मैं पूछना चाहता हूं तुमसे, यदि सूरज के ऊपर धूल फेंको तो क्या होगा? बोलो ना ज्ञानियों, सूरज के ऊपर धूल फेंको क्या होगा? सूरज का कुछ भी होने वाला नहीं है, तुम्हारी आंखें धूल से भर जाएंगी। ऐसे साधुओं का अनादर अपमान करने से साधु का कुछ होने वाला नहीं, तुम्हारा घात हो जाएगा और कई भाव तुम्हारे पतन हो जाएंगे। विश्वास मानो ज्ञानी, आज पुण्य, आज तुम्हारी प्रशंसा हो सकती। क्योंकि एक बात तो बता दूं सबसे, क्योंकि लोग इतने चमचा हो गए, तुम कुछ गलत भी करते रहो तो भी तुम्हारा सम्मान कर देंगे लोग। ध्यान रखना, तुम्हारा नाम ले लेंगे, ये चमचा बहुत हैं। तुम्हें उनको पता भी है, सामने वालों को पता है इसने गुरु का अनादर किया, एक गुरु का अनादर कर रहा है, फिर भी उसका सम्मान कर देंगे, उसका नाम ले लें। क्यों? कुछ सो चाय होती है कि व्यवहार क्यों टूटे, और कुछ चाय होती है इसकी भी चाय बड़ी खतरनाक है। भैया ध्यान रखना, बिल्कुल नहीं। अपमान, गुरु का अपमान करने वाले, ध्यान रखना, हमारे संघ में जब हम लोग संघ में रहते हैं, यदि किसी शिष्य ने गुरु पर कोई दो शब्द बोल दिया, गलत बोल दिया, पूरा संघ उससे बोलना बंद कर देता है। क्यों? तू गुरु का अनादर कर रहा, मैं तेरा क्या सम्मान करूं? ध्यान रखना, जब हमारे गुरु का अनादर हो, नोट कर लो, समाज वाले यदि व्यक्ति को सुधारना है तो पूरी समाज उससे बोलना बंद कर दे। अपने आप समझ जाती है कि भैया क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि तूने गुरु का अनादर किया है। मालूम, राजा ने तुरंत बुलाया और देखा, और देख करके जब प्रार्थना की, क्षमा याचना की मुनिराज से, तो देवियां आई और वो देवी उसने कीलत तो किया था, दूर किया, बोल क्षमा मांग बहाने से। क्षमा मांग तो ली, मैं भी देखता हूं कई बार लोग ऊपर से क्षमा मांग तो लेते हैं पर कसाई नहीं छोड़ते हैं। समझ गए ना? हाँ, मैंने भी देखा कई जगह, ऊपर से कहते महाराज क्षमा करना, गलती हो गई, गलत हो गया, पर अंदर भरे रहते हैं। उनने क्षमा तो मांग ली, क्योंकि लोगों की, एक तो व्यक्ति बिल्कुल स्पष्ट बोल गया, उनने कही थी इसलिए हमने क्षमा मांग ली, हमें थोड़ी इच्छा थी क्षमा मांगने की। ओहो कसाई, ध्यान रखना, क्षमा नहीं मांग रहा, बताओ सोचो क्या स्थिति है। क्षमा मांगने में अंदर से नहीं मांग रहा, ऊपर से कभी महाराज क्षमा करना, क्योंकि राजा का दबाव था। जब कभी समाज का दबाव होता है, व्यक्ति क्षमा तो मांग लेता है पर अंदर कसाय भर के बैठ जाता है। नहीं भैया, मैंने एक दिन कहा था, दुनिया के लोगों से कसाय बांध लेना, दुनिया के लोगों से बैर बांध लेना, पर साधुओं से कभी कसाय मत बांधना, यदि अपना कल्याण चाहती हो तो। बाकी था कि थे जानो क्या होगा, तुम जानो, सच बता रहा हूं, क्या हालत होगी आप जानो, मेरा विषय नहीं। मांग ली उन्होंने, क्षमा मांग तो ली, लेकिन राजा ने मालूम क्या किया, साधु का घात किया है तुम लोगों ने, काला मुंह करके देश निकाला दे दिया। पर कसाय भर गई और कसाय भर गई, और जब कसाय और भर ली तो मालूम, अब देखता हूं, मैं बताऊंगा साधुओं को। और जाकर के हस्तिनापुर पहुंच गए चारों मंत्री, चलते चलते हस्तिनापुर पहुंचे, और जहां हस्तिनापुर पर महापद्म राजा राज किया करते थे, उनके विष्णु और पद्म नाम के पुत्र, वैसे तो 101 पुत्र थे, विष्णु नाम के पुत्र, पद्म मुख्य रूप से ले लें, बाकी और भी पुत्र थे। महापद्म राजा दीक्षा के लिए जाने लगे तो बच्चों से कहते हैं, बेटा मुझे दीक्षा लेना है, अब तुमको राज देना है, सबको राज देना चाहता हूं। तो मालूम बच्चों ने क्या कहा, पिताजी, विष्णु कुमार का मैन विषय ले लें, पिताजी आप दीक्षा क्यों लेना चाहते हो, क्यों लेना चाहते हो दीक्षा? बोले कल्याण के लिए। तो पिताजी क्या घर गृहस्थी में कल्याण नहीं होगा? बोले नहीं बेटा। तो पिताजी क्या दीक्षा के लिए घर परिवार छोड़ना पड़ता है? बोले हाँ बेटा, दीक्षा के लिए घर परिवार छोड़ना पड़ता है। तो क्या पिताजी हमें भी छोड़ना पड़ेगा? बोले हाँ बेटा, तुम्हें भी छोड़ना पड़ेगा। पिताजी जब मुझे छोड़ना ही पड़ेगा तो मुझे क्यों फंसा रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो विष्णु कुमार मुनिराज भी विश्वास मानो, और संघ के जितने बच्चे थे और लगभग 90-100 बच्चे, सबने दीक्षा ली। मात्र पद्म राजा बचे, पद्म बेटा न बचा, उसके लिए राज दिया।
और ए विष्णु कुमार मुनिराज और महापद्म राजा आदि सब दीक्षित हो गए और पद्म नाम के राजा बन चुके उनका बेटा। और जब राज संचालन चल रहा था, वहाँ कुंभपुर का एक राजा शेरबल नाम का राजा था, परेशान कर रहा था। और इतना परेशान कर रहा था, उसको परेशान करते हुए बहुत परेशान, राजा परेशान हो गया पद्मराज का। सोचता था कैसे बस करूँ, कैसे बस करूँ। वो मंत्री आए, बड़े ज्ञानी थे, बड़े चतुर भी थे, बड़े होशियार भी थे, शक्तिशाली भी थे। तो उन्होंने अपनी चातुरता से उन सिंह बल को पकड़ के राजा पद्म के हाथ में सौंप दिया। बोले राजन पकड़ो, संभालो, आपका शत्रु मैं पकड़ के लाया हूँ। ध्यान देना, जैसे दशरथ जी ने एक गलती की थी, वैसे पद्म राजा ने भी गलती कर ली। कैसे गलती की थी? दशरथ जी ने कैकेयी को वचन दे दिया था, मांग लो जो मांगना हो। तो उन्होंने कह दिया था मांग लूंगी बाद में, अभी नहीं। तो किस समय मांगा था? किस समय वरदान मांगा था? ध्यान रखना पतियो, तुम्हारी पत्नी कुछ मांगे तो भावुक मत कह दिया करो, मांग ले जो मांगना हो, मांग लेना जो मांगना हो, भूल के मत मांगना, भूल के मत कहना देना हो तुरंत दे दे। ओ विनीत का देख रही हो, देवी पास देख रहा क्या? भूल के मत कहना, देना हो तुरंत दे देना। मनीष परेशान हो जाएगी ना, बस दुबला पतला है। हाँ बोलो अभी मांग, अभी ले, बात की बात नहीं, बाद में नहीं। क्योंकि वरदान दे दिए थे दशरथ ने, कैकेयी को राज तिलक नहीं हुआ, भरत को राज तिलक हुआ और राजा राम को वनवास हुआ। और वरदान दे दिया था पद्म राजा ने, मंत्रियों मांगो तुम्हें क्या मांगना है, हम खुश हैं तुम पर, बहुत प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं। बोले राजन अभी नहीं, समय आने पर मौका पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी, हम मांग लेंगे। हमारा वरदान, आपका वरदान आपके भंडार में सुरक्षित। बोले ठीक, मांग लेना जब मांगना हो। कसाय बहुत बहुत हानिकारक है। कसाय ईर्ष्या व्यक्ति को अंदर से खोखला कर डालती है, धर्म से रिक्त कर देती है। साधकों का सम्मान करना, धर्म का सम्मान सब भूल जाता है। ध्यान रखना, कसाई व्यक्ति कुछ भी कर डालता है। जब व्यक्ति के, मैं आज समझता हूं, कई बार देखता हूं, चाहे बड़े लोग हों, चाहे छोटे हों, चाहे कहीं भी कैसे भी हों, विश्वास मानो इनके अंदर धर्म कम होता है। कुछ लोगों के पास दिखावा, प्रदर्शन, अहंकार ज्यादा होता है। इनके अहंकार की पुष्टि होती है, बहुत बढ़िया महाराज, बहुत बढ़िया धर्म, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा, और जिस दिन किसी का अनादर हो जाए ना, तो महाराज सब फेल हो जाते हैं। मैंने देखे कई बार, आगे आने वाला व्यक्ति भी यदि इनका सम्मान ना किया जाए, इनका नाम ना लिया जाए, इनकी प्रशंसा ना की जाए और थोड़ी सी बुराई और हो जाए, फिर देखना संतोष जी का संतोष खत्म हो जाएगा, गारंटी से। एक मिनट नहीं लगेगा टूटने में। नहीं जाऊं महाराज पास, मुझे नहीं जाना महाराज पास, मैं दूसरे महाराज की सेवा करूंगा, उनको लाऊंगा, चतुर्मास कराऊंगा। इनने तो मेरा अनादर कर दिया, इनने तो मेरा, सबके पास जाएगा पर मेरे पास नहीं जा। मैं यदि यहां भी आ जाऊंगा ना, पूछोगे संतोष खड़ी की हो, बोले छह ही कौन, वो तो उठी छे, क्यों? परेशान हो जाएगा, मैं परेशान हो जाऊंगा। बोलते पूछते पूछते बुलाओ तो भाई आ जाए, नहीं आएगा। इतना कसाय, इतनी कसाय भर जाता व्यक्ति के। ध्यान रखना, ऐसे मैंने देखे दृष्टांत। क्यों? क्योंकि गुरु ने अनादर कर दिया, गुरु के द्वारा अनादर हो गया। ओहो भैया, ऐसी कसाई मत लाना, नहीं रखोगे ना, मान लो, क्योंकि नाम नहीं ले पाते तुम। सबका नाम तो देखो, यहाँ भी बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, सबका नाम तो ले नहीं पाते, लेकिन कई बार समस्या जाती है, महाराज को नाम तो ले लो, मारो नाम तो लियो ही कौन है। अब बताऊँ, अब रुक जाओ, अब दूसरे महाराज को लाऊंगा, दूसरी माता जी लाऊंगा, फिर देखो मैं आएंगे रहूँगा, फिर देखना मेरा नाम रहेगा, मैं ही चमकूंगा, मैं ही करूँगा सब कुछ, फिर देखना। अरे भैया तुम कर लेना, पर यहाँ क्यों दूसरा भाव सोच रहे हो? बिल्कुल नहीं सोचो, आप तो अच्छा सोचो, कसाई मत रखो। लेकिन कसाई बड़ी खतरनाक है। और यहां से मुनिराज विहार कर निमित्त, देखो विहार करते 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 बहुत दिन व्यतीत हो गए, और विहार करते करते जा रहे थे। चलते 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 एक दिन हस्तिनापुर के उद्यान में ठहर गए। राजा पद्म को पता चला, यहां मंत्रियों को पता चला कि वही मुनिराज जिनके कारण, माताओं सुनो, सभी लोग जितने लोग हैं, प्लीज मेरा सबसे निवेदन है, मत देखो यहां वहां, ध्यान सुनो, क्योंकि रक्षाबंधन क्यों मनाते इसका भी दृश्य आने वाला है। बड़े ध्यान से सुनना, नहीं तो वो सीन आने वाला है, उस पर आप फिर चले जाओगे तो निकल जाएगा विषय। क्योंकि वो सीन एक भयानक, एक आंखों में आंसू लाने वाला, दिल को पिघलाने वाला, रोंगटे खड़े करने वाला है। इसको व्यर्थ की कथानक में, इसको दृष्टांत में मात नत निकाल देना कि कथानक चल रही है, कथानक नहीं चल रहा। प्रैक्टिकल जो हुआ है, जो वास्तव में सच चरित्र, सच जीवन में हुआ है, उसी की चर्चा हो रही है यहाँ। कोई काल्पनिक बातें नहीं है, कोई कहानी चुटकुले नहीं है,
कोई मन की बात नहीं बताई जा रही। यहाँ सच्ची घटना जो घटी है, ध्यान रखना सभी लोग जितने खड़े भी हों, बैठने स्थान ना मिल रहा हो तो पूरी आवाज मेरी पहुंच रही, सुन लेना ध्यान से कि मात्र राखी बंधवाने लाड़ू चढ़ाने नहीं आए भगवान के, हम कैसे आए, क्यों आए, इसका सुनना है ध्यान से। क्यों मालूम राजन, मेरा आपने जो वरदान दिया था वो वरदान आपके भंडार में सुरक्षित है। आप कहो तो आज्ञा दो तो मैं बोलूं। मंत्रियों बोलो, मैं तो खुश हूं। तुमने तो मेरे शत्रु को वश में किया था, मेरे शत्रुओं को तुमने वश में किया था, शत्रु को पराजित किया था। बोलो राजन, मंत्रियों। राजन, सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के लिए राज्य चाहिए। क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के राज चाहिए। तथास्तु, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चले आई, ये चला ही रहा था। रघुकुल रीत सदा चले आई प्राण जात पर। यद्यपि ये विषय बात का है, क्योंकि दशरथ जी बाद में हुए हैं, श्रीरामनाथ भगवान पहले हो गए और श्रीरामनाथ भगवान का निर्माण महोत्सव आज अपने मनाया है। ध्यान रखना। मालूम 7 दिन का राज दिया और कसाई कसाई छोड़ता है। क्योंकि एक बात बताऊं, चंदन की लकड़ी और कोयला, कोयला को हाथ में जब तक रखो तो काला हाथ रहेगा, और कोयला को छोड़ भी दो तो दाग काला छोड़ के जाएगा। पर चंदन की लकड़ी को जब तक हाथ में रखो, जब तक हाथ में रखो तब तक खुशबू देगा, और चंदन की लकड़ी छूट भी जाएगी तो खुशबू छोड़ के जाएगी। दुर्जन व्यक्ति जब तक हमारे पास रहेगा, कसाई व्यक्ति जब तक हमारे पास रहेगा, ईर्ष्यालु व्यक्ति जब तक हमारे पास रहेगा, अधर्मात्मा पापात्मा जब तक पास रहेगा, तब तक वो पाप की बातें, कसाई की बातें, गलत गलत बात करेगा, गलत गलत काम करने का प्रयास करेगा, और चला भी जाएगा तो विश्वास मानो गालियां अब शब्द छोड़ के जाएगा। लेकिन साधु तुम्हारे नगर में जब तक रहेंगे, धर्मात्मा जब तक तुम्हारे नगर में रहेंगे, जिनवाणी की खुशबू देते रहेंगे और चले भी जाएंगे तो हमेशा के लिए जिनवाणी की खुशबू छोड़ के जाएंगे। ये धर्मात्मा की और साधुओं की विशेषता है, धर्मात्मा की साधुओं की विशेषता है। ध्यान रखना ज्ञानी। मालूम वो दुर्जन जब तक थे, कसाई थी, और अब आ गया समय पद्म राजा से मांगने का, महाराज महाराज 7 दिन का मुझे राज चाहिए। तथास्तु, दे दिया। 1 मिनट नहीं लगा, 1 मिनट। पद्म राजा घर में बैठ गए। वहाँ अब राज्य में गया तो राजा, आजकल ऐसे हो रहा है, पहले न्याय प्रिय राजा हुआ करते थे, पर जो कसाई होती है वहाँ खतरनाक होती है। उन्होंने आदेश दे दिया, बावड़ी बने चारों तरफ क्या मैंने गड्ढा खोदो और गड्ढे में ईंधन भरो, ईंधन भर के आग लगाओ, आग में बलि दो, पशुओं की होम दो, बकरा, गाय, भैंस। और 700 मुनिराज उसके अंदर। एक बार नमोस्तु करो, फिर चर्चा करते हैं। अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज को अकंपनाचार्य ने आदेश दे दिया, सब मुनिराजों को समाधि में लीन हो जाओ जब तक उपसर्ग दूर ना हो। क्योंकि संलेखना के 2 भेद हैं, नियम संलेखना, यम संलेखना। कुछ समय पर्यंत की ले लेना, इसका नाम नियम संलेखना, और जीवन पर्यंत के लिए आहार पानी का त्याग कर देना, इसका नाम यम संलेखना।